इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक डॉक्टर दिखाई जाती है जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा होता है और वो इंटरव्यू टीवी पर आ रहा होता है। उस डॉक्टर ने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया था। उस इलाज से उसने 10,000 लोगों को ठीक किया था। फिर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ न्यूयॉर्क का एक शहर पूरी तरह तबाह हो चुका था। तभी हम एक कार को देखते हैं जिसमें इस फिल्म का हीरो विल स्मिथ और उसका डॉग सैम थे और वो दोनों एक हिरन का पीछा कर रहे थे क्योंकि हिरन को विल स्मिथ ने अपना खाना जो बनाना था। विल स्मिथ बस उस हिरन को पकड़ने ही वाला होता है कि एक टाइगर आकर उस हिरन को दबोच लेता है। विल स्मिथ अभी भी हार नहीं मानता। अब भी वो उस टाइगर को मारने ही वाला होता है पर उसकी वॉच पर अलार्म बज जाता है। अलार्म बजने का मतलब था कि विल स्मिथ को सब कुछ छोड़ छाड़ कर जहाँ भी हो घर वापस आना होगा क्योंकि शाम होने वाली थी और शाम का टाइम म्यूटेंट्स का होता है। ये सिर्फ रात में ही निकलते हैं क्योंकि इनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है और सूरज से इनकी स्किन जल सकती है और ये मर सकते हैं। घर आने के बाद विल स्मिथ अपने घर को अच्छे तरीके से सील कर देता है और सब लाइट्स बंद कर देता है ताकि किसी भी म्यूटेंट्स को पता ना चले कि वो यहाँ रहता है। और विल स्मिथ और सैम दोनों बाथ टब में सोते हैं। तभी बाहर से म्यूटेंट्स की आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं और विल स्मिथ फ्लैशबैक में चला जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि विल स्मिथ अपनी बीवी और बच्चे को लेकर एयरपोर्ट निकल जाता है। रास्ते में विल स्मिथ अपनी वाइफ से बोलता है कि यहाँ से तुम निकलने के बाद एटीएम से पैसे निकालना और 2 हफ्ते का खाना लेकर स्टोर कर लेना और फार्म हाउस चली जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। विल स्मिथ की वाइफ पूछती है कि क्या ये वायरस हवा से फैल रहा है तो विल स्मिथ कहता है शायद हाँ। फिर एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे लोग जमा थे क्योंकि सबको यहाँ से बाहर जाना था और सिक्योरिटी सबको चेक करके जाने दे रही थी कि कहीं कोई इन्फेक्टेड ना हो। विल स्मिथ के बच्चे और बीवी को चेक किया जाता है। बच्चा तो क्लियर निकलता है पर उसकी वाइफ इन्फेक्टेड होती है। सिक्योरिटी उसकी वाइफ को साइड कर देती है। विल स्मिथ क्योंकि एक कर्नल होता है इसीलिए वो उन्हें ऑर्डर देता है कि मेरी वाइफ को दोबारा चेक करो। दोबारा चेक किया जाता है पर उसकी वाइफ क्लियर निकलती है, मतलब उसकी वाइफ इन्फेक्टेड नहीं है। फिर विल स्मिथ की वाइफ और बच्चा के लिए अलग से हेलीकॉप्टर मंगवाया जाता है क्योंकि विल स्मिथ एक बड़ी पोस्ट पर था। विल स्मिथ अपनी बीवी और बच्चे को बाय करता है और जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ता है तो एक दूसरा हेलीकॉप्टर जिस पर म्यूटेंट्स ने हमला कर दिया था वो आकर विल स्मिथ की वाइफ और बच्चे वाली हेलीकॉप्टर से टकराता है और विल स्मिथ की वाइफ और बच्चे की डेथ हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ विल स्मिथ एक वैक्सीन बना रहा होता है इन्फेक्टेड लोगों को ठीक करने के लिए और इस चीज़ के लिए उसने इन्फेक्टेड चूहों को पकड़ा हुआ था जिन पर वो वैक्सीन ट्राई कर रहा था। अब जिन चूहों पर उसने वैक्सीन ट्राई की थी उनको वो देख रहा होता है कि कोई फर्क पड़ा कि नहीं, पर सब चूहे वैसे ही अग्रेसिव थे सिवाय एक के जिस पर उसने अलग वैक्सीन ट्राई की थी। वो चूहा बहुत काम था और नॉर्मल हरकतें कर रहा था। उसको लगता है कि यही सही मेडिसिन है और अब वो इन इंसानों पर ट्राई कर सकता है जो म्यूटेंट्स बन गए हैं वायरस की वजह से। अब विल स्मिथ बाहर जाता है और बाहर जाकर वो रोज़ एक काम करता है। वो रोज़ रेडियो पर मैसेज करता है कि अगर कोई मुझे सुन रहा है तो अगर आपको किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत है से राब्ता करें, मैं आपको खाना शर्टर दे सकता हूँ। वो रोज़ ये काम इस उम्मीद से करता है कि एक दिन कोई उसे सुनेगा और उससे कांटेक्ट करेगा। और वो ये भी बताता है कि मैं एक ब्रिज पर मिलूंगा आपसे 12 बजे। इसी दौरान सैम को एक हिरन नजर आता है और वो भौंकने लगता है। स्मिथ और सैम दोनों हिरन का पीछा करना लग जाते पर सैम उसका पीछा करते हुए एक अंधेरे कमरे में चला जाता है तो फिर विल स्मिथ को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। थोड़ा ढूंढने के बाद विल स्मिथ को अपना डॉग मिल ही जाता है और वो एक टेबल के नीचे छुपा हुआ था। विल स्मिथ उसको बोलता है कि मेरे साथ चलो पर सैम बहुत डरा हुआ था। तभी पीछे से विल स्मिथ को आवाज़ आती है। जब वो पीछे देखता है तो वहाँ एक म्यूटेंट होता है। वो उस म्यूटेंट को गोली मार देता है और वहाँ से अपने डॉग को साथ लेकर भागने लगता है। गोली की आवाज़ सुनकर बाकी म्यूटेंट्स भी उसके पीछे लग जाते हैं। एक म्यूटेंट विल स्मिथ पर बस अटैक करने ही वाला होता है कि विल स्मिथ विंडो से छलांग लगा देता है। अब क्योंकि बाहर रोशनी थी तो इसीलिए वो म्यूटेंट मर जाता है। अब विल स्मिथ को ये पता लग गया था कि उसे म्यूटेंट कहाँ मिलेंगे जिस पर वो अपनी वैक्सीन ट्राई कर सकता है। विल स्मिथ अपना दिमाग लगाता है और वहाँ ऐसा जाल बिछाता है जिसमें म्यूटेंट फंस जाएं। डॉग को वो गाड़ी में छोड़ देता है कि तुम यहाँ रहो क्योंकि तुम्हें वायरस से खतरा है और खुद वो एक मेडिसिन ले रहा होता है ताकि वो इन्फेक्शन से बच सके। थोड़ी देर में विल स्मिथ को पता लग जाता है कि एक म्यूटेंट जाल में फंस गया है। अब वो म्यूटेंट विल स्मिथ के कंट्रोल में है पर तभी एक म्यूटेंट विंडो पर आता है और विल स्मिथ पर जोर से चिल्लाता है। विल स्मिथ उस म्यूटेंट को लेकर अपनी लैब में आ गया था
और वो उस म्यूटेंट पर वही वैक्सीन ट्राई करता है जो उसने उस चूहे पर की थी। वही चूहा जो उन्हें लग रहा था कि ठीक है। तभी विल स्मिथ देखता है कि म्यूटेंट की हार्ट बीट लो हो रही है और उसे लगता है कि ये तो हील हो रहा है, पर तभी वह म्यूटेंट जाग जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है और बेहोश हो जाता है। विल स्मिथ अफसरदा हो जाता है कि पूरी तरह से ट्रीटमेंट वर्क नहीं किया। फिर विल स्मिथ एक वीडियो बना रहा होता है कि जो दवाई मैंने बनाई है वो मुझे तो बचा सकती है, पर इन ऑलरेडी इन्फेक्टेड लोगों को वो ठीक नहीं कर सकती। पर मैं बार बार ऐसी चीज़ें कोशिश करता रहूँगा कि मैं म्यूटेंट्स को ठीक कर सकूँ। और वो ये भी बताता है कि आज जब मैं एक म्यूटेंट को पकड़ रहा था तो एक म्यूटेंट मुझे घूर कर देखने लगा और वो मुझे घूरते हुए रोशनी में भी आ गया और रोशनी का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। शायद ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि उनको भूख लग रही है और वो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद को धूप का आदी बना रहे हैं। ये सब कुछ वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्ड कर रहा होता है। अमेरिका के शहर में रहते हुए विल स्मिथ को 1000 से ज़्यादा दिन हो गए थे। एक दिन विल स्मिथ अपने डॉग के साथ बाहर होता है और विल स्मिथ एक ट्रैप में फंस जाता है और वो उल्टा लटक जाता है। ये ट्रैप म्यूटेंट्स ने लगाया था क्योंकि म्यूटेंट भी सोचने समझने की सलाहियत रखते थे। अब विल स्मिथ हवा में उल्टा लटका हुआ था और बेहोश होता है। ये ट्रैप सेम वैसे ही लगाया था जैसे उस दिन विल स्मिथ ने लगाया था। कुछ देर बाद विल स्मिथ का अलार्म बजने लगता है जिसका मतलब था कि अब वक्त है घर जाने का। पर विल स्मिथ का डॉग भी बार बार भौंक रहा था कि विल स्मिथ आज़ाद हो और वो घर जा सकें क्योंकि ये वक्त म्यूटेंट्स का था और अगर वो आ गए तो छोड़ेंगे नहीं। फिर विल स्मिथ उठ जाता है और जेब से चाकू निकाल कर रस्सी काट देता है और नीचे गिरता है। फिर नीचे गिरने के बाद चाकू उसके पाँव में घुस जाता है और उसका डॉग गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। पर तभी वही म्यूटेंट सामने आता है जो उस दिन डे लाइट में सामने आया था। वो अपने 2 डॉग विल स्मिथ पर छोड़ देता है जो इन्फेक्टेड थे। विल स्मिथ दोनों को मार देता है पर एक डॉग विल स्मिथ के डॉग को काट लेता है। घर आकर विल स्मिथ अपने डॉग पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करता है मगर कुछ वर्क नहीं करता। विल स्मिथ बहुत रोता है और अपने डॉग को उसका गला दबाकर मार डालता है। अब विल स्मिथ अकेला हो गया था और अब विल स्मिथ रिवेंज लेने का सोचता है और रात को बाहर जाता है और गाड़ी से सब म्यूटेंट्स को कुचल देता है। पर एक वक्त पर आकर उसकी गाड़ी रुक जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब विल स्मिथ जख्मी था और वही म्यूटेंट जो धूप में आ गया था वो विल स्मिथ के पास आता है उसे मारने के लिए। ये म्यूटेंट तमाम म्यूटेंट का बॉस था। इससे पहले कि वो म्यूटेंट विल स्मिथ को मार डालता एक बहुत तेज़ रोशनी आती है जिस वजह से तमाम म्यूटेंट भाग जाते हैं क्योंकि विल स्मिथ का एक्सीडेंट हुआ होता है। इसीलिए वो अनकॉन्शियस होता है और उसे आवाज़ आती है कि आप कहाँ रहते हैं। विल स्मिथ बेहोशी की हालत में मुश्किल से अपना एड्रेस बताता है। अगले सीन में विल स्मिथ उठता है तो वहाँ पर टीवी ऑन होता है। जब वो उठकर देखता है तो उसके घर में एक औरत और एक बच्चा आए हुए थे। पहले वो बहुत हैरान होता है और खुश भी। वो औरत बताती है कि हमने आपका रेडियो पर मैसेज सुना और आपकी लोकेशन जानकर आपके पास आए हैं। वो औरत ये भी बताती है कि हमने आपका उस ब्रिज पर पूरा दिन वेट किया जिसका आपने रेडियो पर बताया था, पर आप नहीं आए और रात को हमने आपको म्यूटेंट्स में देखा तो हमने आपको रेस्क्यू किया। वो और बताती है कि मेरे सारे साथी म्यूटेंट्स ने मार दिए हैं और अब हम दोनों ही बच गए हैं और अब हम दोनों ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां और भी इंसान हो और कोई वायरस ना हो और सिक्योरिटी भी हो। विल स्मिथ कहता है पहले तुम इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ, ऐसी कोई जगह नहीं है। औरत बोलती है ऐसी जगह है। विल स्मिथ अपनी डेली रूटीन के मुताबिक घर को लॉक कर रहा होता है। उसके घर में अब एना और उसका बेटा भी थे। विल स्मिथ जब लॉक कर रहा होता है तो उसे बाहर से उसे म्यूटेंट्स की आवाज़ें आती हैं उसके घर के बहुत करीब। विल स्मिथ को शक होता है। वो उस औरत से पूछता है कि तुम रात को मुझे किस वक्त लाई थी। वो उसे बताती है कि बस सुबह होने वाली थी। विल स्मिथ कहता है जब तुम मुझे ला रही थी यकीनन इन्होंने मुझे देख लिया होगा और अब ये यकीनन हमें ख़त्म कर देंगे। इन्होंने हमें ढूंढ लिया। विल स्मिथ इसके लिए पहले से रेडी था। उसने अपने घर के बाहर माइंस बिछाए हुए थे ताकि अगर कोई आए तो ब्लास्ट हो जाए। तभी कुछ म्यूटेंट्स आते हैं और ब्लास्ट हो जाते हैं। वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे और कुछ ही देर में म्यूटेंट्स उसके घर में आ गए थे जिनको विल स्मिथ अपनी गन से मार डालता है। विल स्मिथ और उस औरत को लगता है कि हमने तमाम म्यूटेंट्स को मार दिया है और अब कोई घर में नहीं है।
तो ये उसी म्यूटेंट के पास जाते हैं जो इनकी लैब में है, जिन पर इन्होंने टेस्ट किया है। विल स्मिथ इधर आकर देखता है कि वो म्यूटेंट काफ़ी हद तक इंसान बन चुका है और जो भी इन्फेक्शन था वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। इन्हें लगता है हमारा इलाज कामयाब हो रहा है और उसी दौरान इसकी लैब में बहुत सारे म्यूटेंट्स आ जाते हैं। उसकी लैब बहुत बड़ी है और दरमियान में एक बुलेट प्रूफ शीशा है। विल स्मिथ इस शीशे को बंद कर देता है। ये शीशा बहुत मजबूत है। इसका मतलब म्यूटेंट्स भी आसानी से लैब में दाखिल नहीं हो सकते। ये म्यूटेंट्स उस शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर कामयाब नहीं होते। दूसरी तरफ विल स्मिथ चीख चीख कर कह रहा होता है कि ये भी तुम्हारी तरह म्यूटेंट है और ये ठीक हो रहा है। मैं तुम सबको ठीक कर सकता हूँ। इसी बीच म्यूटेंट का बॉस उस सामने आ जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है और ज़ोर ज़ोर से अपना सर शीशे में मार रहा होता है और उस शीशे में क्रैक आने लग जाते हैं और वो शीशा टूटने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो शीशा टूटता, विल स्मिथ उस म्यूटेंट को ब्लड सैंपल ले लेता है जिस पर वो टेस्ट कर रहा होता है। क्योंकि उसको लगता है कि ये क्योर हो रहा है तो वो ब्लड सैंपल ले लेता है और उस औरत को एक सेफ चैम्बर में बैठा कर उसको वो ब्लड सैंपल दे देता है और उसको कहता है कि जब तुम उन बस्ती में पहुंच जाओ तो ये सैंपल उनको दे देना, क्योंकि यही इस बीमारी का क्योर है। वो औरत विल स्मिथ को बोलती है कि तुम क्यों नहीं मेरे साथ चलते। विल स्मिथ कहता है नहीं, तुम लोग जाओ, ये लोग रुकने वाले नहीं, इनको मुझे ही ख़त्म करना होगा। यहाँ विल स्मिथ एक दराज को ओपन करता है और वहाँ से एक हैंड ग्राइंडर निकालता है और भागते हुए उन म्यूटेंट्स के पास जाता है और उनके बीच में जाकर अपना हैंड ग्राइंडर को ओपन कर देता है और यहाँ एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसमें विल स्मिथ और सब म्यूटेंट्स मर जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि एना और वो लड़की जो विल स्मिथ के पास आई हुई थी वो एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां वो जाना चाहती थी, यानी वैसी ही जगह जहां बचे हुए इंसान आए हुए थे। वहां पर हाई सिक्योरिटी है ताकि कोई भी म्यूटेंट बाहर ना आ सके। जहां एना को प्रोटेक्शन मिलती है, अब वो ब्लड सैंपल वहां सिक्योरिटी को दे देती है।